जदों दा उदे लड़ लग्या मेरी जिंदगी च गम रहना कोई, जिंदगी च गम रहना कोई। मेरी जिंदगी च गम रहना कोई। सब अपने हाथों को उठा के हिलाते हुए अपने यीशु के लिए। हाँ मैं बड़ी बारी जग फुलिया, मैनू यीशु जिहा लभ्या ना कोई। मैं बड़ी बारी जग फुलिया, मैनू यीशु जिहा लभ्या ना कोई, यीशु जिहा लभ्या ना कोई। मैं वेखिया ना कोई मसीहा वर्गा, मैं वेखिया ना कोई मसीहा वर्गा, मैं वेखिया ना कोई मसीहा वर्गा, वेखिया ना कोई, मैं वेखिया ना कोई मसीहा वर्गा, वेखिया ना कोई मसीहा वर्गा, वेखिया ना कोई मसीहा वर्गा। सब अपने हाथों को उठा के अंगीकार करते हुए। मैं बड़ी बारी जग फुलिया, मैनू यीशु जिहा लभ्या ना कोई, यीशु जिहा लभ्या ना कोई। मैं बड़ी बारी जग फुलिया, मैनू यीशु जिहा लभ्या ना कोई, यीशु जिहा लभ्या ना कोई। मैं बड़ी बारी जग फुलिया, गाइए इस वर्शिप सॉन्ग को। मैनू यीशु जिहा लभ्या ना कोई, यीशु जिहा लभ्या ना कोई। मैं बड़ी बारी जग फुलिया, मैनू यीशु जिहा लभ्या ना कोई, यीशु जिहा लभ्या ना कोई। ओदे वांगू मैनू कोई प्यार किवें करेगा, ओदे वांगू मेरे लिए ना कदी कोई मरेगा। ओदे वांगू मैनू कोई प्यार किवें करेगा, ओदे वांगू मेरे लिए ना कदी कोई मरेगा। ओदे वांगू मैनू कोई प्यार किवें करेगा, ओदे वांगू मेरे लिए ना कदे कोई मरेगा। ओदे वांगू मैनू कोई प्यार किवें करेगा, ओदे वांगू मेरे लिए ना कदी कोई मरेगा। मैं सब नू वफा च तुलिया, मैनू यीशु जिहा लभ्या ना कोई, यीशु जिहा लभ्या ना कोई। मैं सब नू वफा च तुलिया, मैनू यीशु जिहा लभ्या ना कोई, यीशु जिहा लभ्या ना कोई। मैनू यीशु जिहा लभ्या ना कोई, यीशु जिहा लभ्या ना कोई। मैं बड़ी बारी जग फुलिया, मैनू यीशु जिहा लभ्या ना कोई, यीशु जिहा लभ्या ना कोई। मैं बड़ी बारी जग फुलिया, यीशु जिहा लभ्या ना कोई। मैं बड़ी बारी जग फुलिया, मैनू यीशु जिहा लभ्या ना कोई, यीशु जिहा लभ्या ना कोई। आमेन, हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया। आप सब ठीक हो, खुश भी हो, कितना सारा गुड। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। ये अभी जो वर्शिप सॉन्ग हम गा रहे थे, कितना ब्लेस्ड सॉन्ग है ना ये। इसके लिरिक्स शब्द कितने छूते हैं हमें, है ना। और ये आज मैं आ रहा था, हम क्राउड में फंस गए ना, जैसे जाम लग गया, थोड़ा लेट हो गए। तो क्या हुआ, जैसे परमेश्वर जब हम पाते हैं, परमेश्वर को जब हम समझते हैं, उसके साथ एक सुकून सी जिंदगी होती है, एक बड़ी मजेदार जिंदगी। कितने लोगों के पास है वो? हालेलुया। लेकिन ये पॉसिबल तब है जब हमें परमेश्वर समझ आता है,
जब उसकी इच्छा में समझ आती है, जब उसको हम पहचान लेते हैं, फिर उसकी इच्छा में जब चलते हैं, तो फिर ये सुकून सी जिंदगी, एक ऐसे बड़ी अच्छी सी लगती है जिंदगी, अपने आप में एक आनंद सा, ये तब पॉसिबल होता है। इनसे मेरी बात कराना, ये भाई साहब से थोड़ी सी खड़े रहना आप लोगों ने अभी चंद मिनटों के लिए। हाँ, इन्हीं से, ये वाले भाई साहब, जय मसीह की पापा ये जी। ये वो भाई साहब है जय मसीह की, जिनकी हमने टेस्टमनी डाली थी ना। कितने लोगों ने सुनी इनकी टेस्टमनी? बहुत सारे लोगों ने। मैं एक बार इनसे मिला तो ये कहते हैं कि क्या करना है जीकर, ऐसे कहा था ना। Yes, पापा। इनकी वाइफ भी कहती कुछ भी नहीं है हमारे लिए इस दुनिया में, ऐसा लगता कुछ भी नहीं, बस बेकार है सारा कुछ। तब मैंने टीच कर रहा था, क्योंकि ये तब होता है जब हमारी जिंदगी में एक नेगेटिविटी का गंदा प्रभाव होता है, और नेगेटिविटी का गंदा प्रभाव जो होता है वो एक अच्छी जिंदगी जो खुदा ने हमें दी है यीशु मसीह में, वो फिर हमारे अंदर नहीं होती वो सोच, वो अच्छा जीवन। लेकिन जब मैंने इन्हें टीच किया और बढ़ाया और ज्ञान दिया, प्रेयर की इनके लिए, दुष्ट आत्मा को डांटा, फिर इनकी आंखें खुली आत्मिक, फिर ये अब सुकून की जिंदगी जीते हैं। जब मैं इनकी टेस्टिमनी रिकॉर्ड कर रहा था तो इन्होंने मुझे एक धन्यवाद दिया, कहते खुदा के दास आपका बड़ा धन्यवाद। अब कहते हम गए 8 महीने चर्च, लेकिन हमारा दिल करता था भाग जाएं चर्च से, लेकिन जहां जब आते हैं इस चर्च में तो दिल करता घर में जाए ना। हालेलुया। कितने लोगों के ऐसे साथ होता है, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? ये तब होगा जब आपका भी मन परमेश्वर से लग जाएगा। और इन्होंने कहा धन्यवाद, आपने एक और चैनल बना दिया हमारे लिए, क्योंकि जब हम यहाँ ले हैंड करते हैं तो ये जो ऑफिशियल चैनल है इसके हम बहुत लंबी ले हैंड नहीं दिखाते, उसके बाद ले हैंड चलता रहता है हमारी मिनिस्ट्री में, हर थर्सडे हर संडे। उसको हमने इसी के लिए चैनल बनाया है, उस पर शुरू कर देते हैं लाइव, तो ये वो भी देखते हैं, इतना मजा लेते हैं परमेश्वर के कामों का, परमेश्वर के वचन का, वर्शिप का, संगति का। ये एक आनंद का विषय है। ये ऐसे नहीं मजबूरी है, ओ मेरी मजबूरी है मुझे संगति में आना है, अगर मैं नहीं आऊँगा मेरा मुश्किल हो जाएगा, मुझे हालात ना आ जाएं, ऐसे सोच कर, है ना, कई लोग मजबूरी से आते हैं। कैसे आते हैं? मैं किसी से मिला, वो अमेरिका से आए थे, तो मैंने उनसे कहा आप कब वापस जाना है? कहते इतने दिन। तो मैंने कहा उतने दिन यहाँ संगति अटेंड करो, ये मौका तुम्हें बार बार थोड़ी मिलेगा, गर्मी बड़ी है, दूर बड़ी है। क्या है ये? गर्मी बड़ी है, दूर बड़ी है। दूर बड़ी है। मैंने पूछा उनसे, आप जब काम पर जाते हो वहां तो कितने माइल्स, कितने घंटे लगते हैं? कहते हैं 1.5-2 घंटे लगते हैं। माइल्स भी काफी हैं, किलोमीटर। ये तो कुछ भी नहीं, इससे 3 गुना ज्यादा वो जाते हैं, क्योंकि वो जरूरत है जाना है। लेकिन ये रूह की जरूरत है, ये जीवन की असल जरूरत है। खुदा के घर आना, संगति में बने रहना। जब ये बातें हमें समझ आ जाती, जब हमारी मन की आंखें, आत्मिक आंखें खुलती, तब ये समझ आती सब बातें। तो इनको आप समझ आ रही है ना? Yes, पापा। कितना मजा आता है? बहुत पापा, बहुत मजा। हालेलुया। ये एक मजा है, परमेश्वर के साथ संगति करना, प्रे को रिसीव करना, प्रेयर करना। मैं इन दिनों में प्रेयर में हूँ, तो मेरे साथ कुछ बच्चों को मौका लग जाता है बैठने में, क्योंकि हम
ऐसे एक स्पोर्टिंग प्रे भी करते हैं ना, ये बच्चे मेरे साथ एक स्पोर्टिंग प्रे करते हैं। तो जब प्रेयर करते हैं तो मैं इनको बीच बीच में समझाता हूं कि जब स्पिरिट आपके अंदर काम करेगा, हॉली स्पिरिट, तब आप प्रे करोगे ना तो फिर वो मजा होगा। असल में तुम शरीर से तो कर लोगे, धन्यवाद धन्यवाद सब बातें बोलते रहोगे शरीर से, लेकिन वो शरीर से जब हम बोलते बोलते रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम शरीर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें समझाया कि जब आप ऐसे आत्मा को बोलो, फिर देखना मजा, फिर देखना ऐसे अंदर एक पावर काम करेगी, एक ऐसे सुकून, ऐसे मन के करते जाओ। जैसे मान लो मूंगी दाल का हलवा बना है, किसी की कोई फेवरेट डिश है, तो उसकी जो कैपेसिटी है खाने की, मान लो 1 कौली है, लेकिन उसकी फेवरेट डिश है, वो क्या करता, 2 कौली 3 कौली 4 कौली खा जाता है। आप समझते ना, क्योंकि आप उसकी फेवरेट चीज है, वो खाते खाते उसको टेस्ट आ रहा, मजा आ रहा, और खा रहा। ऐसे जब हम आत्मा के में प्रे करते हैं तो फिर ऐसे होता है, और करते जाओ क्योंकि मजा आ रहा है। तो जब शरीर में होगा तो 10-15 मिनट में टांगे फूलने लगेगी, पीठ में दर्द होने लगेगा, कंधों पे भार आ जाएगा, एक गंदी सी नेस्टी सुस्ती सी आने लगेगी, ऐसे करके कुछ होने लगेगा, ये एक गंदी सी एक नेगेटिविटी। फिर वो प्रे वो होगी नहीं जो एक्चुअली होनी चाहिए। तो ये सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। इनका जो साउंड है इधर थोड़ा सा मुझे तीखा तीखा लग रहा था वर्शिप में, लेकिन मुझे लग रहा था हाथों को उठाओ, भरो इस वर्शिप से। बड़ी वारी जग फुलिया, मैनू यीशु जिहा लभ्या ना कोई, यीशु जिहा लभ्या ना कोई। मैं बड़ी वारी जग फुलिया, मैनू यीशु जिहा लभ्या ना कोई, यीशु जिहा लभ्या ना कोई। जदों दा ओदे लड़ लगया, मेरी जिंदगी च गम रहना कोई। वाओ, गाइए सब। जिंदगी च गम रहना कोई। जदों दा ओदे लड़ लगया, मेरी जिंदगी च गम रहना कोई, जिंदगी च गम रहना कोई। हाँ, यीशु जिहा लभ्या ना कोई, यीशु जिहा लभ्या ना कोई, यीशु जिहा लभ्या ना कोई, यीशु जिहा लभ्या, यीशु जिहा लभ्या ना कोई, यीशु जिहा लभ्या ना कोई, यीशु जिहा लभ्या ना कोई, यीशु जिहा लभ्या ना। मैं बड़ी बारी जग फुलिया, गाइए कलीसिया, आत्मा से भरते हुए, आनंद से भरते हुए। यीशु जिहा लभ्या ना कोई। मैं बड़ी बारी जग फुलिया, मैनू यीशु जिहा लभ्या ना कोई, यीशु जिहा लभ्या ना कोई। लभ्या भी लभदा नहीं है सौ छुपाने, अपनियां पेटां दे लई होया कुर्बानी। लभ्या भी लभदा नहीं है सौ छुपाने, अपनियां पेटां दे लई होया कुर्बानी। लभ्या भी लभदा नहीं है सौ छुपाने, अपनियां पेटां दे लई होया कुर्बानी। ऐसा छुपाने, अपनियां पेटां दे लई होया कुर्बानी। ते रब ने भी एहो बोलिया, मैनू यीशु जिहा लभ्या ना कोई, यीशु जिहा लभ्या ना कोई। वाह, धन्यवाद खुदा। मैनू यीशु जिहा लभ्या ना कोई,
यीशु जे हलबे आना कोई, यीशु जे लबे आना कोई, यीशु जे लबे आना कोई। हाँ यीशु जे हलबे आना कोई, यीशु जे हलबे आना कोई। मैनू यीशु जे लबे आना कोई, यीशु जे लबे आना कोई। यीशु जे हलबे आना कोई, हाँ यीशु जे हलबे आना कोई। मैं बड़ी बारी जग फोलिया, मैनू यीशु जे हलबे आना कोई, यीशु जे हलबे आना कोई। मैं बड़ी बारी जग फोलिया, तालियों के साथ ओंदे जया प्यार। हाँ ओदे वांगू मैनू कोई प्यार किवें करेगा, ओदे वांगू मेरे लिए ना कदी कोई मरेगा। हाँ ओदे वांगू मैनू कोई प्यार किवें करेगा, ओदे वांगू मेरे लिए ना कदी कोई मरेगा। प्यार किवें करेगा, हाथों को उठाओ, कदी कोई मरेगा। हाथों को उठाओ, वो खुदा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। उसका सुकून, उसकी शांति तुम्हारी हृदयों के ऊपर आ रही है, तुम्हारे लोगों के ऊपर आ रही है। उसकी सामर्थ, उसकी शांति, उसका सुकून तुम्हारी जिंदगियों में ठहर रहा है, तुम्हारी जिंदगियों पर ठहर रहा है। तुम आज ब्लेस हो चुके हो, उसकी सामर्थ से ब्लेस हो चुके हो, उसकी पावर से ब्लेस हो चुके हो। तुम आशीष को पा चुके हो, तुम बरकत को पा चुके हो। बाइबल कहती है तुम आशीष के वारिस हो। बाइबल कहती है तुम आशीष के वारिस हो, और स्वर्गीय स्थान की सारी आशीषें खुदावंद ने तुम्हारे लिए दी हैं। और रिसीव करो इन वचनों को, धन्यवाद के साथ रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, और रिसीव करो इस वचन को खुदा के। धन्यवाद खुदा, अब इनकी जिंदगियों में बड़ी सामर्थ को प्रकट कर चुके हो, ब्लेसिंग को प्रकट कर चुके हो, आशीष को प्रकट कर चुके हो, इन्हें बरकत दे चुके हो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। हाँ, तो कितने लोगों को बात समझ आ रही है? परमेश्वर का प्यार तुम्हारी जिंदगी में हमेशा के लिए बना रहेगा। इधर देखो सब लोग ध्यान से। बाइबल कहती है कि जैसे आपको झगड़ा पसंद है, हालेलुया, ये सामने खड़े होकर बातें ना करो, साइड पर होकर करो। तुम सामने मेरे आंख के सामने खड़े होकर ऐसे करोगे। मैंने पहले भी ये पॉइंट तुम लोगों को बताया है, यहां डिस्कस नहीं करनी, सामने बातें नहीं करनी, इंस्ट्रक्शंस भी नहीं देनी, साइड पर देनी है। सुनो तो देखो ध्यान से। अभी आप जब झगड़ा हो रहा था होता है तो आपको पसंद है? नहीं पसंद ना, बड़ा अजीब और गंदा लगता है। ऐसे परमेश्वर को हमारी जिंदगी में पाप बड़ा गंदा लगता है। कुछ लोग इधर ही होते हैं, आते भी हैं, कई लोग सेवा भी करते हैं, पर पाप करते हैं, पाप, चोरी चोरी। उनको ये लगता है नहीं पता चलेगा किसी को, लेकिन क्यों नहीं पता चलेगा? परमेश्वर तो है, वो देख रहा है। परमेश्वर को पाप बड़ा गंदा लगता है, गंदा, डट्टी, इतना गंदा लगता है उसको, क्योंकि यीशु मसीह ने जो कुर्बानी दी थी, अपना शरीर तोड़वाया था,
क्यों तड़वाया था शरीर, क्यों पवित्र लहू बहाया था उसने, ताकि हम पाप से छूटकर धर्मी ठहरे, हम पाप में जीवन न बधाएं। पाप का जीवन बड़ा एक गंदा, एक बहुत ही, उसमें फिर पीड़ा आती है, दुख आता है। हालेलुया। एक पाप तो वो होता है जो हम व्यभिचार करते हैं, एक वो पाप है। व्यभिचार के लिए फ्रेंड्स चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, या फिर शादीशुदा वाले लोगों को भी ऐसा चाहिए, या फिर वीडियोस देखकर अपनी आंखों के द्वारा पाप करना, एक तो ये पाप हो गया। पाप तो कई प्रकार का है। कुछ लोग दुनिया में ऐसा पाप नहीं करते, व्यभिचार वाला इस टाइप का पाप नहीं करते, लेकिन बड़ी मुश्किल में होते, बड़े हालातों में होते। वो क्यों? क्योंकि मैंने कहा पाप कई टाइप का है। क्योंकि बाइबल में लिखा, जैसे सबसे बड़ा पाप क्या है इस दुनिया में, सबसे बड़ा पाप क्या है और सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। अगर हम बाइबल को देखें तो सबसे बड़ी आज्ञा है, तो सारे मन, सारी बुद्धि, सारी जान से किसको प्यार कर? परमेश्वर को। सारे मन से, सारी जान से, सारी समझ से किसको प्यार करना हमने? परमेश्वर को। सुनो दे, देखो, क्योंकि हमारा परमेश्वर से ऐसा प्यार होना चाहिए, क्योंकि उसने हमें ये शरीर दिया है, सांस दी है, ये जीवन दिया है। और दूसरा और बड़ा विषय, वो यीशु मसीह की महान कुर्बानी, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पाप के लिए, हमें जीवन देने के लिए हुई है। लेकिन सबसे बड़ी आज्ञा और सबसे बड़ा पाप भी यही है, जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, हमारे अंदर उसके लिए वो प्रेम नहीं है। तो जब हम उसे जानते ही नहीं है तो हम पाप नहीं कर रहे हैं ना। जो संसार के लोग हैं, जब परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर कौन है, किसने दुनिया रची है, किसने हमें सांस दिया है, उसकी जगह वो किसी पत्थर की पूजा करते हैं, उसकी जगह पर वो किसी मनुष्य की पूजा करते हैं, या किसी जानवर की पूजा करते हैं, किसी मटीरियलिस्ट चीज की पूजा करते हैं। तो ये पाप है। इसीलिए मनुष्य सोचते, मैंने कोई पाप नहीं किया, मेरे घर में इतने बुरे हालात क्यों, मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे परिवार में इतनी बुरी दुर्दशा क्यों? क्योंकि पाप तो पाप है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है मेरी? आज आ रही, समझ के नहीं आ रही है बात? हालेलुया। इधर ध्यान दो परमेश्वर की बातों पर और अच्छा। कितने कैमरे चल रहे हैं बाहर? आज कितने कैमरे चलाने वाले हैं? तो बैठ जा इधर ही सामने, चला लेंगे अपने आप। इधर बैठ के सुन, बैठ जा, बैठ के सुन, अपने आप कर लेंगे सारा कुछ। बैठ जा, सुनो तो देखो ध्यान से। जो मैं बात कर रहा हूं ये सीरियस है। कौन सी बात है ये? सीरियस। आप जानते हो बाइबल के अंदर एक करैक्टर है, वो है शाऊल। आज मैं थोड़ा सा आपको, परमेश्वर का वचन स्टार्ट हो गया है, मैंने आपको ये नहीं कहा प्रेयर करो, मांगो, लेकिन फिर परमेश्वर का वचन मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं स्पिरिट में हूं, आत्मा में हूं। कैसे परमेश्वर मुझे यूज करता है, कैसे मुझे वो चलाता है, मैं उसका बड़ा धन्यवाद करता हूं खुदा का। हालेलुया। आप जानते हो अभी बारिश और चाहिए पंजाब में। अगर आप किसान हो ना, किसान, तो आप अपने खेतों में धान की फसल मत लगाओ, क्योंकि मैं खबर सुन रहा था, एक न्यूज,
उन्होंने बताया था कि उन्होंने देखा धरती के नीचे पानी कितना है, और पंजाब में जो खपत है पानी की हर साल में, उसके अकॉर्डिंग 22 साल, और जैसे 22 साल खत्म होंगे वो आखिरी बूंदें होंगी पंजाब में पानी की, आखिरी बूंदें। और ये कहानी नहीं है, सच्ची ऐसा है। और लोग अपनी टैंकियां ओवर कर देते हैं। कई ऐसे मूर्ख होते हैं, मैंने अपने एरिया में भी देखा है, उन्होंने बाहर ऊपर ओवरफ्लो लगाया है, अंदर टीवी देख रहे, मोटर छोड़ दी, ऊपर चल रही है। कितने मैं नॉक करके गेट कहता हूं बंद कर दो, बंद कर दो, मैं, क्योंकि मुझे समझ है कितना पानी खत्म हो रहा है। उसके हिसाब से ये 22 साल पानी है पंजाब में सिर्फ। अगर हम इसे बचाएं तो पंजाब में धान की फसल बंद हो जानी चाहिए। एक पौधा है ना, जो एक पौधा पूरी फसल में, मैं सुन रहा था 2500 लीटर से भी ज्यादा पानी खपत करता है एक पौधा। सोच कर देखो। तो मैं अभी वापस आता हूं अपने प्रचार पर, बीच में ये बात जरूरी थी आपको बतानी। आप किसान हो तो बाग लगाओ, जितना अलग अलग फ्रूट्स के बाग, एक तो उससे पानी बड़ा कम होगा, पंजाब में ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, हरियावल बढ़ जाएगी, बरसातें ज्यादा होगी। ज्यादा बरसातें होंगी तो नीचे का पानी बचा रहेगा। किसानों को, जो किसान इधर जुड़े हुए हैं, जरूर करना, ठीक है, ये काम ज्यादा से ज्यादा बूटे लगाओ। लेकिन वापस हम अपने प्रचार पर आते हैं, जहां मैं बात कर रहा था, क्योंकि हमें सीरियस होना पड़ेगा, सीरियस अपनी लाइफ को लेकर। मैंने थोड़े दिन पहले 2 प्रचार किए। एक मैंने प्रचार किया था इस संडे आत्मिक प्रभाव के ऊपर, जो परमेश्वर की शक्ति का प्रभाव है उसमें बलवंत बनना, इसके ऊपर प्रचार किया। उससे पहले मैंने एक प्रचार किया कि हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है हमारा शारीरिक जीवन। हालेलुया। अगर मैं तुम्हें बाइबल से शाऊल का करैक्टर पढ़ाऊं, शाऊल खुश नहीं था, एक आम इंसान था जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, गरीब था। अगर जात पात को लो तो बड़ी छोटी जाति थी। वैसे परमेश्वर इन चीजों को नहीं मानता ना हम, लेकिन उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। कुछ भी नहीं था, बेकार, एक छोटा सा इंसान, बेकार तो नहीं कहेंगे, छोटा सा इंसान। लेकिन परमेश्वर ने एक दिन उसे चुना, जब वो भेड़ बकरियां चराता, दिहाड़ी करता था, और परमेश्वर ने एक दिन इज़राइल के ऊपर उसे राज गद्दी पर बढ़ा दिया, राजा बनाकर। आमेन। और जानते क्या होता है जब वो राजा बन जाता है? राजा बनने के बाद जब तुम उसका सारा करैक्टर पढ़ोगे, पहला शमूएल से सारी उस बुक को पढ़ोगे, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो करता क्या है उस टाइम में, जब परमेश्वर उसे ब्लेस कर रहा और ब्लेस कर रहा और आशीष दे रहा है। जैसे आपको भी परमेश्वर आशीष देता है। आप बीमार थे, दुखी थे, परमेश्वर ने आपको ठीक किया, फिर आपके घर में बरकत आनी शुरू हुई। तो कुछ लोग जब बीमारी से ठीक होते हैं ना, तो बाद में पहले बीमार रहते हैं कई सालों तक, पैसा खत्म, कर्जा चढ़ जाता है। तो जब ठीक हो जाते हैं उसके बाद जानते क्या करते हैं कुछ लोग फिर संगति में काम आना और बिजनेस करना, दिहाड़ी करना, बिजनेस करना, काम धंधा करने में ज्यादा ध्यान दे देते। अगर उनसे बात करो, क्यों खर्चा बढ़ा है, ये है वो है, सरता नहीं है, काम पर जाना है, मुश्किल है, उनकी बुद्धि अजीब हो जाती है कि पहले तो तू मर रहा था, परेशान था, तुझे परमेश्वर ने ठीक किया है, जब तुम्हें उसने जीवन दिया तो वो तुम्हें सब कुछ देगा। तुम्हें करना क्या है? पहला स्थान परमेश्वर को देना है।
अपनी जिंदगी में, शैतान को नहीं। शैतान की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, तुम्हारी जिंदगी में ये अच्छे से समझ होनी चाहिए। लेकिन जब शैतान को हम मौका देते हैं, जब वो हमारी बुद्धि में काम करता है, फिर समझ नहीं आता हम क्या कर रहे हैं, सच्ची। फिर हम गलत भी कर रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं, खुदा को भी धोखा दे रहे हैं, अपने आप को भी धोखा देते हैं, सब कुछ हम करते हैं। लेकिन हमारी समझ से सब कुछ बाहर होता है, तब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या कर रहे थे, क्योंकि अब हम उसके कंट्रोल में जा चुके हैं, शैतान के। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? सीरियस मैटर है ये, सीरियस मैटर। शाऊल उस वक्त क्या करता है, जो परमेश्वर का वचन था, जिसने उसे राजा बनाया था, वो जानता था ये वचन है, ये वचन है, ये वचन है, ये वचन है, ऐसा नहीं करना, वो जानता था। लेकिन अब उसने मौका किसको दिया था? शैतान को। अब उसके जीवन में काम कर रहा है शैतान। वो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहा है, परमेश्वर के वचन से बाहर जा रहा है, फिर परमेश्वर से अप्रसन्न हो जाता है, ना खुश हो जाता है। आप जानते हो बाइबल में एक जगह पर फिलिपियों में लिखा है कि तुम परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो, है ना। जैसे मान लो ये एक बाप है या माँ है, ये बच्चा है, एकदम से माँ अंदर आई, बेटा या बेटी बैठी है, गलत वीडियोस देख रहे, तो माँ ने जब देखा बेटी को या बेटे को, कैसा लगेगा उन्हें? शोकित नहीं होगा उनका मन, दुखी नहीं होगा उनका मन। शोकित का मतलब डिस्टर्ब, शोकित का मतलब दुखी करना किसी को। इसीलिए बाइबल में लिखा, तुम पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जो आपको दिया गया है छुटकारे के दिन के लिए। पवित्र आत्मा आपको इसलिए दिया गया था कि छुटकारे का दिन, न्याय का दिन, जिसमें तुम पाप से छूट कर स्वर्ग में प्रवेश कर पाओ, वो आत्मा इसलिए था ताकि आपके अंदर वो काम करे, वो आपको पाप से बचाए। आप जब प्रैक्टिकल करते हो आत्मा में, तो आत्मा काम करता है और तुम फिर पाप से बचे रहते हो, आत्मिक चीजें करते हो। जब तुम उसे शोकित करते हो, दुखी करते हो, शैतान को खुश करते हो, फिर तुम्हारी बुद्धि कंट्रोल में चले जाती है, समझ नहीं आती करना क्या है फिर। हालेलुया। ऐसा ही उसके साथ होता है, शाऊल के साथ, ठीक है। बहुत कुछ है शाऊल की जिंदगी से समझने वाला हमारी लाइफ के लिए, इसीलिए परमेश्वर ने यह वचन दिया। फिर परमेश्वर दाऊद को राजा अभिषेक करता है, राजा के लिए। ये बात दाऊद, शाऊल को जब पता चल जाती है, शैतान से, शैतान के मन से, शैतान की समझ से उसको बात पता चल जाती है, उसके बाद वो दाऊद का विरोधी हो जाता है, दाऊद को मारना चाहता है। कई बार भाले से, भाला समझते हो ना, जो बड़ा तीखा हथियार होता है, ऐसे लंबा सा मार कर मारो तो बंदा उसी वक्त मर जाएगा, लेकिन उससे भी उस पर वार करता है, फिर भी वो बच जाता है। लेकिन बाइबल में मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूं, शाऊल और दाऊद की जिंदगी का एक बड़ा विषय यहां समझने के लिए। मैं चाहता तो तुम्हें पढ़ा दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि लंबा हो जाएगा पढ़ने से, तुम्हारे दिमाग में ऐसे डालूं ये बात, ठीक है। शाऊल जब दाऊद को मारने के लिए ढूंढ रहा है, वो भाग रहा है, कभी इस देश, कभी उस देश, कभी उस पहाड़। परेशान है दाऊद, क्योंकि एक राजा पीछे लगा है, सेना पीछे लगी है। ढूंढते ढूंढते एक गुफा में छुपे होते हैं दाऊद और उसके कुछ साथी। बाइबल में लिखा, उसी गुफा में शाऊल भी अंदर जाता है, ठीक है। ये सोच लो बाथरूम करने। लेकिन जब वो जाता है तो उसके साथी बोलते हैं कि देख, तेरा दुश्मन शाऊल यहोवा ने तेरे हाथ में कर दिया है।
सेना बाहर खड़ी है, अकेला अंदर आया है, इसे मार। और बाइबल में लिखा दाऊद क्या करता है, उसे मारता नहीं है। इतनी अच्छी टीचिंग है यहां पर, मैं पढ़कर सुनाता हूं तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें यह समझ आए परमेश्वर का वचन कितना महान है। और हम कभी कभी इंसान कितने अनजान होते हैं इन बातों से। हालेलुया। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो क्या होता है, हम कभी कभी अनजान होते हैं, और जब अनजान होते हैं तो क्या करते हैं ना, अपनी बुद्धि लगाते हैं, फिर हमें समझ नहीं आता हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। हालेलुया। हाँ, यहां पर जब हम यहां से पढ़ते हैं तो ये एक बड़ा विषय यहां पर, ये 2 बार का ज्ञान है यहां पर, लेकिन मैं तुम्हें 1 बार का समझाऊंगा वचन ये वाला, ठीक है? बारिश कितनी अच्छी है, हालेलुया। आपको अच्छा लग रहा है आज का मौसम? किसने दिया है तुम्हें ये अच्छा मौसम, बताओ मुझे। हालेलुया। ये अच्छा मौसम हमारे खुदा की ओर से है। ये बारिश जो अभी आप इसका आनंद मान रहे हो, ये तुम्हें खुदा ने दी है। हालेलुया। किसने दी है तुम्हें? खुदा ने तुम्हें दी है। तो इसलिए यहां पर अब क्योंकि मैंने इस वचन को काफी लंबे टाइम पहले पढ़ा था, तो इसलिए क्या होता है ना, कभी कभी वर्सेस एकदम से दिमाग में नहीं होती, वचन हमारे पास होते हैं। तो बस 1 मिनट में मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है? तो इधर सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें ऐसे बताता हूं। तब क्या होता है, जब शाऊल अंदर आता है तो दाऊद उसके जो उसने कपड़े पहने हैं उसका थोड़ा सा कपड़ा काट लेता है गुफा में, ठीक है? फिर जैसे वो बाहर जाने लगता है, दाऊद उसे आवाज मारता है, कहता हे मेरे प्रभु, ऐसे करके उससे बात करता है, ठीक है? सुनो ध्यान से। उसके बाद क्या होता है, दाऊद उसको समझाता है और उसे कहता है कि हे मेरे प्रभु, तू क्यों एक कुत्ते के पीछे पड़ा है, एक पिस्सू के पीछे, ऐसे करके बात करता है। मेरा प्रभु एक राजा है, एक बड़ा राजा। हम तो छोटी छोटी चीजों में एक दूसरे को गिराते हैं। हालेलुया। दाऊद की क्वालिटी देखो, दाऊद के अंदर वो आत्मिक जीवन देखो। लेकिन हम तो इंसान है ना, कभी कभी किसी से खुश नहीं होते, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, छोटी छोटी बातों में किसी को हम लाइक करते हैं, किसी को डिसलाइक करते हैं। हालेलुया। ये संसार में भी हम करते हैं और कुछ लोग तो सेवा में भी करते हैं। जैसे मान लो इधर कितने सारे वॉलंटियर हैं, एक वॉलंटियर को कोई वॉलंटियर अच्छा लगता है, दूसरा नहीं अच्छा लगता, उसको डिसलाइक करते हैं। इसे बोलते हैं शारीरिक जीवन। कैसे बोलते हैं? ये वो मसीह का मन नहीं है, वो आत्मिक मन नहीं। बाइबल में लिखा दाऊद के अंदर वो मन था। अब सोचो, दाऊद वो है जिसने गोलियत को मारा है, जिससे थर थर कांप रहा था राजा शाऊल,
दाऊद के सामने शाऊल कुछ भी नहीं था, युद्ध में भी, ताकत में भी, आत्मा में भी। वो 1 मिनट में खत्म कर सकता था उसको। लेकिन बाइबल में लिखा, जब वो पीछे से उसको बुलाता है और अपने आप को कहता है, हे प्रभु राजा, तू बड़ा राजा है, तू क्यों अपने दास के पीछे उसके प्राणों के लिए पड़ा है? एक कुत्ते के पीछे, एक पिस्सू के पीछे मैं क्या हूं? मैं तो कुछ भी नहीं हूं। देख तेरा कपड़ा, चेक कर अपने बागे को, चोले को। मैंने गुफा में तेरा काट लिया, तू मेरे सामने था। मैं चाहता तो तुम्हें अभी खत्म कर सकता था, लेकिन मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई बैर नहीं, किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं। तू मेरे ऊपर राजा है। और जानते हो, इधर देखो ध्यान से, आगे से वो जवाब क्या देता है? वो आगे से जवाब देता है, शाऊल कहता है, मेरे बेटे, ऐसे बड़ी अच्छी बात करता है, तू बहुत धार्मिक है, तेरे अंदर जो धार्मिकता वो बड़ी है, ऐसे उससे बात करता है। कहता, अब मैंने निश्चय जान लिया कि इसी धार्मिकता के कारण, इसी मन के कारण तू राजा बनेगा। क्या बनेगा तू? अब तू राजा बनेगा। अब उसे भी ये समझ आ रही है कि इसका अच्छा मन, इसकी आत्मिकता, इसकी धार्मिकता के कारण ये निश्चय खुदा इसको यहोवा इज़राइल पर राजा बना देगा और मुझे उसने तुच्छ जाना है। लेकिन दाऊद को इतनी समझ थी, तो वो अपने आप, शाऊल को इतनी समझ थी, वो अपने आप को ठीक कर सकता था, लेकिन वो कर नहीं पाया। उसका शारीरिक जीवन उसका दुश्मन बन गया। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? जब इतनी अच्छी बात वो दाऊद के साथ कर सकता है, दाऊद को ये बोल सकता कि तेरी धार्मिकता बड़ी है, हे मेरे बेटे, बड़ी अच्छी बातें करता है, लेकिन वो अपने आप में मन फिरा सकता था, अपने आप को राइट कर सकता था, प्रार्थना में जा सकता था, पश्चाताप कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हालेलुया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके अंदर एक जेलसी, एक पक्षपात काम कर रहा था। कभी भी अपनी जिंदगी में पक्षपात ना रखना, किसी के विरोध में खड़े होना, किसी के पक्ष में खड़े होना, इसको बोलते पक्षपात करना। तुम्हें ये अच्छा लगता है, ये तुम्हें डिसलाइक है, ये तुम्हें लाइक है, सबको एक नजर से देखो। एक नजर वाला बनने के लिए प्रेयर करो, प्रेयर करो, रोज रोज परमेश्वर के सामने जाओ, खुदा के सामने जाओ। हालेलुया। क्योंकि तुम लोगों को परमेश्वर ने एक मौका दिया है जीवन पाने का। ये जीवन पाने का विषय बड़ा है। कुछ लोग आज, है ना, हमारा चर्च में आने का मकसद क्या है? बहुत सारे लोगों का मकसद है सिर्फ चंगाई, बहुत सारे लोगों का मकसद है प्रॉस्पेरिटी, खुशहाल जीवन, पैसा, चीजें, बरकत। कुछ लोगों का मकसद ये है, लेकिन इससे भी बड़ा मकसद है परमेश्वर को पाना। हालेलुया। इससे भी बड़ा मकसद है उसके साथ चलना, उसकी इच्छा में चलना। अगर तुम्हारी जिंदगी में अगर यह मकसद बन गया तो वो तुम्हें भी एक दिन राजा बनाएगा, और ये बिल्कुल भी कहानी नहीं है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? देखो, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बेस्ट रखा होता है, अच्छा, वो सही समय प्रकट करता है तुम्हारी ईमानदारी को देखकर, तुम्हारी पवित्रताई को देखकर, तुम्हारे अच्छे जीवन को देखकर। अना जैसे मान लो मैं एक दिन चुना गया, परमेश्वर ने मुझे एक ग्रुप से अलग किया, उस ग्रुप में गड़बड़ थी, प्रभु का ग्रुप था, प्रभु का प्रचार करते थे, लेकिन उसकी टीचिंग कुछ रॉन्ग थी, उसमें कई चीज़ें आगे पीछे थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे अलग किया। जब अलग किया तो तब मैं 2 साल पहले ही, मैं ये मिनिस्ट्री करने से पहले 2 साल मैंने पहले ही बिजनेस छोड़ दिया था। अब मैं सोच रहा था क्या करूं, बिजनेस करूं दोबारा या सेवा करूं। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं अलग अलग अगुओं को सुनने लगा, मैं प्रेयर करने लगा, मैं लगातार प्रेयर में रहा, परमेश्वर के सामने जाता रहा,
मुझे बताओ परमेश्वर मेरा मकसद क्या है। मुझे कुछ पता नहीं था क्या होना है, क्या कॉलिंग है। एक टाइम में जब कुछ नहीं था, एक टाइम में जब अपने भी छोड़ गए, जिन्हें मैंने टीच किया था, जो हजारों मेरे साथ थे वो भी मुझे छोड़ गए, ये कह कर के मैं गलत शिक्षा में आ गया हूँ। ये वाली शिक्षा में जो अब मैं प्रचार कर रहा हूँ, ये शिक्षा को उन्होंने गलत कहा, छोड़ दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा। जिन्हें चलाया था, जिन्हें बढ़ाया था, वो मुझे गलत कह रहे थे, वो मुझे छोड़ गए थे। परमेश्वर मुझे अभी समझ नहीं आ रही थी उसकी इच्छा क्या है क्या नहीं है, कुछ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन एक चीज मेरे अंदर थी, मुझे वफादार रहना है, मुझे पवित्र रहना है, मुझे परमेश्वर के साथ चलना है, उसकी मर्जी को पूरा करना है। शैतान बीच में होता है तुम्हें गिराने के लिए, पाप में गड़बड़ करने के लिए। लेकिन ये बात याद रख लो आप लोग, जब मैं चलने लगा, खरा बना, परमेश्वर के साथ चला, आज ये कॉलिंग तुम्हारे सामने है। सब कुछ उसने प्रकट कर दिया। एक टाइम में कुछ नहीं था, एक टाइम में उसने प्रकट कर दिया। अगर आज तुम वो सब कुछ चाहते हो, बेस्ट, अच्छा, तो तुम्हें सबसे पहले, बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, तुम सबसे पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता। हिंदी में पढ़ोगे तो धर्म शब्द आता है, राज्य शब्द के बाद धर्म शब्द आता है, लेकिन इंग्लिश में पढ़ोगे तो राइचियसनेस, जिसको बोलते हैं धार्मिकता। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, तुम सबसे पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करोगे, तो जो चीजें तुम खोज रहे हो, जिन चीजों के तुम पीछे भाग रहे हो, जिन चीजों में तुम मर रहे हो, परेशान हो, तुम्हें मिल नहीं रही, वो तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। तो यह आसान हो गया ना, हमें परमेश्वर के पीछे चलना, चीजें हमारे पीछे आएंगी। और ये 100% ट्रू है, कोई इसमें गुंजाइश नहीं है शक की। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? इसीलिए इस बात को सीखो, शाऊल का शारीरिक दुश्मन पहले तो फिलिस्तियों के साथ जब युद्ध करता है तो वो हारते हैं, क्योंकि शारीरिक है, परमेश्वर की स्पोर्ट नहीं है। परमेश्वर को उसने शोकित कर दिया था, दुखी कर दिया था, बुद्धि लगाई थी, पाप किया था, बुरे काम किए थे, सब कुछ गलत किया था। तो जब गलत होगा हमारी जिंदगी में, हम परमेश्वर को क्रोध दिलाएंगे, गुस्सा कराएंगे, अपने जीवन से उसको शोकित करेंगे, तो परमेश्वर की ग्रेस से हम आउट हो जाएंगे, उसके अनुग्रह से हम बाहर चले जाएंगे, खुद अपने आप को आउट करेंगे। हालेलुया। जब कोई गेम होती है तो गेम में अगर हम नियम से गेम में खेलते हैं तो गेम में होते हैं, हम देखते हैं ना अलग अलग गेम है दुनिया में, तो उसमें हमने देखा कुछ खिलाड़ी क्या करते हैं, उस गेम के रूल को तोड़ते हैं, तो फिर वो क्या हो जाते हैं, उसको रूल उन्होंने तोड़ा, जिसकी वजह से वो गेम से क्या हुए, आउट हुए। परमेश्वर महान है, उसने अपनी कृपा को बनाकर रखा है, अनुग्रह को, ग्रेस को, लेकिन हम खुद आउट होते हैं, बुद्धि लगाकर, अपनी सोच लगाकर, अपनी समझ लगाकर, अपनी मर्जी से, अपनी मन की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए। क्योंकि हमारे अंदर एक पाप है, हमारे ब्लड में, जो उसमें क्या काम करता, पाप के अंदर क्या काम करती, अभिलाषाएं काम करती। वो लस्ट, वो सिगरेट पीने की लस्ट हो सकती है, तंबाकू खाने की लस्ट हो सकती है, वो गंदी वीडियोस देखने की लस्ट हो सकती है, वो फ्रेंड्स बनाने की लस्ट हो सकती है, वो चैट करने की लस्ट हो सकती, गंदी मंदी किसी के साथ, ये लस्ट है, अभिलाषा है। बाइबल में लिखा, जब अभिलाषा बढ़ती है तो वो पाप को जन्म देती है, फिर पाप को जब वो जन्म देती है अभिलाषा, तो पाप फिर क्या देती है, मृत्यु देती है। और यही मृत्यु किसके अंदर आई, किसके परिवार में आई, शाऊल के परिवार में आई। हालेलुया। आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब तुम गोलियत और दाऊद का युद्ध पढ़ोगे, दोनों का, उसमें तुम्हें बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले दाऊद एक 12 साल का लड़का,
समझ लो कि उसको 12 साल के लड़के का कितना कद हो सकता है? 5 सवा 5 फुट, 5.5 फुट होगा उस जमाने में, क्योंकि वहां उस जमाने में लोग लंबे हो जाते थे ज्यादा। सुनो ध्यान से, मान लो 12 साल का बच्चा, उसका 5.5 फुट कद है, उसके सामने एक 9.5 फुट फिलिस्ती सेनापति, लेकिन एक 9.5 फुट बंदा और एक 12 साल का बच्चा, जब वो युद्ध के लिए कहता मुझे मौका दो, शाऊल को कहता जब सब डर रहे थे। अब यहां सीखो ध्यान से 2 बातें। अब जैसे ही दाऊद गोलियत के सामने जाता है तो उसको बच्चे से को देखकर वो ऐसे बोलता है, मैं कोई कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर, उसके हाथ में एक लाठी थी और एक गोपिया था। गोपिया समझते हो? गोपिया जो जानवरों को उड़ाने के लिए वो एक रस्सी का बनाया होता है, जिसमें पत्थर डालकर घुमाकर फसलों में चीज़ों को मारते हैं, जानवर उड़ते हैं, ऐसी चीज़ गोपिया बोलते हैं इसको। उसके हाथ में 2 चीज़ें थी। उसको गोलियत कहता है, मैं क्या कोई कुत्ता हूं जो तू लाठी लिए आता है? तू क्या है? मतलब वो सोचने लगा मैं कौन हूं और मेरे सामने कौन आ गया। इसके हाथ में ना कोई तलवार, ना छोटा सा बच्चा है। लेकिन अब जो दाऊद है उसका भरोसा किसके ऊपर है? वो फिल था आत्मा में, भरा हुआ था आत्मा में। आमीन ऊंचा, बरकत ऊंची। वो आत्मा से भरा हुआ था। मेरे शब्दों पर तुम लोग ध्यान रख सकते हो। इन लोगों को आमीन करने में सपोर्ट किया करो माइक से। जो शब्द आमीन बोलने वाले हो, इनको धीरे धीरे आदत बढ़ जाएगी। सुनो तो देखो ध्यान से। जैसे ही बाइबल में लिखा गोलियत सामने बढ़ता है तो दाऊद को अपने देवी देवताओं के नाम से श्रापित करने लगता है, कोसने लगता है और कहता है कि मैं तेरा आज मांस शरीर पक्षियों को और वन पशुओं को खिलाऊंगा। गोलियत कहता है, हालेलुया। उसके बाद स्टार्ट होता है काम दाऊद का। जब वो बाइबल में लिखा, तुम विश्वास की ढाल ले लो और आत्मा की तलवार ले लो, जो परमेश्वर का वचन है, ताकि उसके जलते हुए तीरों को बचा सको। हालेलुया। ये जलते हुए तीर क्या है जो तुम्हारी ओर आएंगे? वो बीमारी हो सकती है, वो कोई अटैक हो सकता है, तुम्हारे बिजनेस के ऊपर लॉस हो सकता है, कोई व्यभिचार का अटैक हो सकता है, तुम्हें पाप में गिराने का अटैक हो सकता है। ये तीर है। ढाल और तलवार क्या करेंगी? उसको बजाएंगे। अगर तुम्हें पता नहीं कहां कौन सा वचन यूज करना है तो कैसे शैतान के जलते हुए तीरों को तुम बजा सकोगे? इसीलिए तुम्हें आत्मिक बुद्धि में परिपूर्ण होना पड़ेगा। इसीलिए तुम्हें अपने मन को परमेश्वर के साथ बनाकर रखना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के लिए ये जिंदगी बहुत एक सीरियस विषय है। हालेलुया। जब तुम परमेश्वर से दूर होंगे, जब वो तुम्हें संसार में डाल देगा, दोबारा तुम्हें परमेश्वर अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें ये बातें समझ नहीं आएंगी। अगर एक बार तुम दूर हो गए, सच्ची, अगर तुम्हें मौका मिला, कभी अपने आप को दूर मत करना, बढ़ते जाओ, ध्यान दो, अपना मन बनाओ, प्रेम में रहो, उसकी सब बातों को फोकस बनाओ, जिससे आपके लिए बेस्ट जीवन है। जब आपको चाहिए अच्छा जीवन, सब कुछ चाहिए, जो तुम्हें चाहिए वो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है। जब वो तुम्हारे लिए है तो परमेश्वर के साथ ले लो। संसार में नहीं है, नहीं है संसार में। वो 24 साल अपनी पत्नी को लेकर भटकता रहा। सुनो, एक बाबे के पास गए, उसने चौकड़ी मरवाकर इसकी इतना चौड़ा पट्टा और मान लो 8 फीट लंबा हो, इसके दोनों झागों पर रख दे दिया, लकड़ का फट्टा। 2 बंदे उस तरफ खड़े कर दिए, 2 बंदे उस तरफ। सोचो उसकी झागें, ये पट क्या होगा उनका, कितनी पीड़ा होगी। वो किया, और प्लास होता ना, बिजली वाला प्लास, उसे पकड़कर दबाकर कान ऐसे खींच रहा था। और जानते, जब वो चीखे मार रही है
तो वो बाबा क्या कहता है इनको, वो कहता जितना इसको तकलीफ देंगे वो दुष्ट को होगी, फिर इसको छोड़ जाएगा। उस बेवकूफ बाबा को ये नहीं पता कि वो आत्मा है और आत्मा को कोई पीड़ नहीं होती, शरीर को दर्द होता है और दर्द बेचारी इसको होता है। वो तो आत्मा है, उसको पीड़ा नहीं होती, उसको पीड़ा होती है परमेश्वर के वचन से, आपकी प्रार्थना से। जब तुम उसके ऊपर वर्ड रिलीज करते हो तब उसको तकलीफ होती है, शैतान को उसको पीड़ा होती है, दर्द होती है। हम यही काम करते हैं, जब पवित्रताई में हम बढ़ते हैं और हमारे अंदर जो अधिकार है वो उससे हम काम करते हैं, तो लोगों के अंदर जो दुष्ट आत्मा वो रोती है, चीखती है, फिर छोड़ कर जाती है उन्हें। ये नियम है परमेश्वर का। संसार का नियम अलग है, संसार का नियम झूठा है, गलत है। तुमने इतने जीवित परमेश्वर को पकड़ा है, कभी धोखा ना खाना, तुम कभी अपनी अभिलाषाओं में ना फंसना। अभिलाषा पैसे की हो सकती है, लस्ट पैसे की हो सकती है, लस्ट कारोबार की हो सकती है। कुछ लोग पैसे के चक्कर में संगति छोड़ देते हैं, पैसे के चक्कर में वो लस्ट काम करना स्टार्ट होगी। एक बार वो लस्ट काम की फंस जाओगे, उसको कभी मौका ना देना। बाइबल में लिखा, दाऊद को पता था जो गोलियत के मुंह से शैतान के वचन आ रहे, इसको कैसे काटना है। जब वो अपने देवी देवताओं के नाम से उसे श्रापित कर रहा था, दाऊद आगे से कहता है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तुम्हारे पास आता हूं, ऐसे कहता है। वो वचन को काट दिया उसके, वो सेनाओं के यहोवा के नाम से कहता मैं आता हूं आज। ये उनके युद्ध के बीच में वार्तालाप, वो बातें समझने वाली हमारे लिए कि दाऊद ने कैसे विश्वास किया, कैसे उसने गोलियत को खत्म किया। कहता आज मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा ताकि मैं तुम्हें खत्म कर दूं और तेरे धड़ से सिर को अलग कर दूं। हालेलुया। उसके अंदर परमेश्वर का भय था। ये जो परमेश्वर का भय है, ये उत्तम चीज है एक बिलीवर्स के लिए, एक विश्वासी के लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय एक उत्तम चीज है, उत्तम चीज एक बिलीवर की जिंदगी में। जब उसके अंदर भय खत्म हो गया, फिर वो गलत चीज करता रहेगा। जब उसके अंदर से भय खत्म हो गया, भय, हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अगर परमेश्वर का भय एक बिलीवर के अंदर से खत्म हो गया तो समझ लो उसके स्टार्ट हो गए दिन, आने वाले दिनों में मुसीबतों के। जब उसके अंदर भय खत्म हो गया, इसलिए परमेश्वर का भय हमारी जिंदगी में कंटिन्यू बने रहना चाहिए। हमें रोज वो परमेश्वर है, वो मुझे देख रहा है, मैं उसके सामने हूं, मैं उसके सामने चल रहा हूं। अब नहा रहे हो तब भी बोलो वो मुझे देख रहा है। अब कुछ भी कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, और इसका एक आपको बड़ा फायदा होगा, आपका विश्वास भी बढ़ता जाएगा, आपका विश्वास बड़ा स्ट्रांग होता जाएगा। बाइबल में लिखा परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है। नीति वचन में लिखा है उसका भय क्या है हमारे लिए? बुद्धि का मूल, नी है, जड़ है हमारे अंदर परमेश्वर का भय। बुद्धि के लिए, समझ के लिए, आत्मिक समझ के लिए। एक चीज आप लोग नोट कर लो आज से, हमारे लिए कोई विकल्प बाकी नहीं है, कोई दूसरी ऑप्शन नहीं इस दुनिया में। एक ही ऑप्शन है, वो है परमेश्वर की इच्छा, वो है परमेश्वर का वर्ड पूरा करना, वो है परमेश्वर के साथ चलना। परमेश्वर के साथ चलना किसको कहते हैं? ये बड़ा विषय है हमारे लिए। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? थोड़ा सा कपड़ा देना मुझे। हाँ, परमेश्वर के साथ चलना हम किसको कहते हैं? हाँ, कोई नहीं, रहने दो। परमेश्वर के साथ चलना हम किसको कहते हैं? कितने लोगों को बात समझ आ रही है मेरी बात?
परमेश्वर के साथ चलना। मैं एक वचन पढ़ाता हूं आप लोगों को, पहला सैमुअल, ये वचन मिलेगा हमें 14 अध्याय में। ये 14 का मिलेगा 13 से पढ़ते। क्या लिखा? जोनाथन अपने हाथों और पांवों के बल चढ़ गया और उसका हथियार ढोने वाला भी उसके पीछे पीछे चढ़ गया। फिलिस्ती जोनाथन के सामने गिरते गए और उसका हथियार ढोने वाला उसके पीछे पीछे उन्हें मारता गया। ये पहला सहार जो जोनाथन और उसके हथियार ढोने वाले के द्वारा हुआ, उसमें आधे बिघे भूमि में 20 एक पुरुष मारे गए और शामनी में और मैदान पर और उन सब लोगों में थरथराहट हुई और चौकी वाले और आक्रामक करने वाले भी थरथराने लगे और भूकंप भी हुआ और अत्यंत बड़ी थरथराहट हुई। हालेलुया। ये वचन मैंने क्यों पढ़ा? ये वचन शाऊल का बेटा जोनाथन के बारे में। जब फिलिस्ती स्ट्रांग थे और ये कमजोर थे, जोनाथन के अंदर एक आत्मिक मन था, सच्चा मन। ये दाऊद से बड़ा प्यार करता था, इसका दिल साफ था। और जब दिल साफ होता है तो परमेश्वर का आत्मा काम करता है। और यहां परमेश्वर की शक्ति का प्रभाव था कि फिलिस्ती ये बस खड़ा हो रहा तो अपने आप गिर रहे, अपने आप। जैसे बाइबल में लिखा ना, तुम्हारे दाहिने 10,000 और बाएं 1,000 गिरेंगे, एक भी तुम्हारे निकट ना आएंगे। हालेलुया। ये कौन सी बातें हैं? ये परमेश्वर की उस पावर की बातें, उस सामर्थ की बातें हैं जो उसकी शक्ति के प्रभाव से काम होते हैं। परमेश्वर पवित्र है, वो सर्वशक्तिमान है। बाइबल में लिखा, जिसने तुम्हें बुलाया वो पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। हमारा हर रोज फोकस, हर टाइम फोकस बना रहना चाहिए, क्योंकि तब हम सब बातों में फतेह पाएंगे और अपने अच्छे जीवन में जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसमें प्रवेश कर पाएंगे। तो ये बड़ा विषय है, एक उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना और उसके परमेश्वर के साथ चलना। अगर हम चर्च आते हैं, प्रेयर भी करते हैं खुश खुश, और लेकिन हम गलत चीजें करते हैं, गलत वीडियोस देखते हैं, व्यभिचार की सोच रखते हैं, इसको परमेश्वर के साथ चलना नहीं कहते। बोलो, एक्चुअली ये परमेश्वर में आप कह सकते हो दिखाने के लिए शारीरिक रूप में, लेकिन आत्मिक रूप वो नहीं है जो होना चाहिए। जिसे हम बाइबल कहती परमेश्वर के साथ चलो। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब यही है कि हम उसकी राइट इच्छा पर ध्यान दें, उसके वचन को फोकस करें। परमेश्वर ने ऐसा कहा है, आपको याद दिलाएगा हर बात पवित्र आत्मा, ये गलत है, ये गलत है। तुम्हें एकदम से याद आएगा जब तुम्हारा फोकस होगा। तुम छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखोगे, नहीं ये बात नहीं, ये बात नहीं बोलनी, ये नहीं करनी, ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना। तुम्हें छोटी छोटी बातों में पवित्र आत्मा याद कराएगा। ये होता है, आज छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना शुरू करते हो, नहीं ऐसा कहा, ऐसा कहा है, खुदा के दास के मुंह से ये वचन आया, उनके मुंह से ये वचन आया, उन्होंने ये कहा, मुझे पकड़ना है, मुझे करना है, मुझे ध्यान देना है, ये मेरे लिए, मेरी उन्नति के लिए, मेरी बरकत के लिए। और ये हम सबको जरूरत है, मुझे भी। हालेलुया। क्योंकि एक चीज याद रखो, ये जो खाली स्थान है ना, स्पेस, चाहे भवन में स्पेस, बाहर जाओ, रोड पर, गली, ये जहां मैं हाथ हिला रहा हूं, ये स्पेस हर जगह है। इसमें परमेश्वर की प्रेजेंस भी है और शैतान की, दोनों की।
बोलो, तुम 1 मिनट के लिए शैतान की चीज करोगे, वो काम करेगा। कई बार बहुत सारा काम शैतान करता है आपके मुंह के अंगीकार से। कई बार जैसे अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरे दिमाग में आया, ऐसे एक नेगेटिव सी सोच आई हल्की सी, कि 3 तारीख को तो हमारी बड़ी मीटिंग है, अगर ऐसे बारिश रही तो क्या होगा। फिर मैंने उस वचन को काटा, मैंने कहा बेस्ट होगी यीशु मसीह के नाम से। क्या होगी? अब मैंने उसी वक्त वो विश्वास किया, 2 मिनट में तो आया। अगर ये मेरे दिमाग में बढ़ जाता तो कुछ भी हो सकता है आगे पीछे। आपको समझ आया नहीं समझ? मैंने कहा बेस्ट होगा, मेरी सोच से भी अच्छा होगा। अब ध्यान रखना, हमारा काम है परमेश्वर के वचन को बोलना या दुष्ट के वचन को बोलना, दुष्ट की चीज को सोचना या परमेश्वर के वचनों को सोचना, दुष्ट की इच्छा को सोचना या परमेश्वर के वचनों को सोचना। ये किस पर निर्भर करता है? ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे प्रैक्टिकल के ऊपर, हमारे फोकस के ऊपर, हमारे ध्यान के ऊपर। यही हमें बाइबल में बहुत सारी चीजें पकड़ में आती है। जब हम ये बातों पर ध्यान देते हैं फिर हम बढ़ते जाते हैं यीशु मसीह के नाम। चलने का मीनिंग मैंने तुम्हें समझा दिया। चलने का मतलब ये नहीं है कि तुम संगति में भी आ रहे हो, पाप भी कर रहे हो, गलत वीडियोस भी देख रहे हो, झगड़ा भी कर रहे हो, नशा भी कर रहे हो, अभी तुम चल नहीं रहे। अभी तुम परमेश्वर के पास आए हो कि तुम्हें सब कुछ मिले। चलने का मीनिंग तुम्हें समझ नहीं आया। तुम सब वही चीजें कर रहे हो जो संसार करता है, लेकिन हम अब वो नहीं है। हम वो संसार के लोग नहीं है, हम अलग किए हुए लोग हैं। आमीन, ऊंचा बरकत ऊंची। हम अलग किए हुए लोग हैं। कितनों को समझ आ रही? और जो टीचिंग मैं तुम्हें दे रहा हूं ये तुम्हारे लिए एक जबरदस्त पावर है। परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में बलवंत होने की ये वर्ड है। अगर तुम इससे पकड़ोगे, मान लो तुम व्यभिचार की सोच नहीं तुम्हारे अंदर, तुम इन बातों से नफरत करते हो, मान लो, लेकिन तुम ऐसा तो नहीं पक्षपात करते हो किसी के साथ, कोई तुम्हें अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? ऐसा नहीं चाहिए। ऐसा नहीं, वो गरीब है। मुझे याद है, मैं गरीब नहीं हूं, अब मुझे अमीर किया है परमेश्वर ने। आमीन ऊंचा क्यों नहीं बोला आपने? मैं गरीब नहीं हूं, परमेश्वर ने मुझे अमीर किया। अमीर, मेरे सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ। सुनो, हमारे ना रिश्तेदारी में मैंने आज तक अपनी सकी भाभी को भी भाभी नहीं कहा। पता नहीं क्यों, शुरू से मेरे अंदर मतलब ऐसे फील नहीं होता था प्रभु की मर्जी से ऐसे कहना भाभी। मैं तो, मेरी एक भाभी, उसको मैं बोलता था सिस्टर, सिस्टर करके बात करता हूं। ऐसा मेरा मन है, ऐसे पता नहीं वाई नॉट, आई एम नॉट अंडरस्टैंड। परमेश्वर ही जानता है सिर्फ ये बात। सुना तो देखो, एक सिस्टर है, रियल मेरी वाइफ की सिस्टर, मेरी जो वाइफ है उसकी सिस्टर, उसकी रियल सिस्टर बहुत गरीब है बेचारी। ये समझ लो कई बार रोटी खाना भी मुश्किल हो जाता आज के जमाने में। वो हमारे घर में आती है, बैठती है। मैंने उसे कभी भी उस सोच से नहीं लिया कि ये अगर कोई देखेगा पूछेगा तो ये इंसल्ट ना हो जाए मेरी, ऐसे नहीं मैंने कर ली। क्योंकि अगर मैं ऐसे लूंगा तो फिर खुदा का काम कर नहीं पाऊंगा। और जो परमेश्वर ने मेरे लिए, ये तो भी शुरुआत है। क्या है ये मेरे लिए? क्या है ये? शुरुआत। अभी बाकी है वो सब कुछ जो करने वाला है। अभी तो ये शुरुआत, तुम्हारी शुरुआत है। तुमने देखा क्या? अभी तुम्हें थोड़ा या तुम्हारे पास आया तो तुम सोचते मैं कुछ हूं। अरे कुछ थोड़ा सा भी अगर आया तो अभी ये सोच लो जो तुम्हारे पास आया वो थोड़ा है, थोड़ा नॉर्मल है। असली तो बाकी है, क्योंकि वो अनलिमिटेड खुदा है, उसके काम भी अनलिमिटेड है, हमारी सोच से परे हैं।
मैं तुम्हारे लिए एक वचन पढ़ाता हूं अफिसियों का। ये मेरा फेवरेट और मुंह के अंगीकार वाला वचन है। मैं से कंटिन्यू अपने मुंह में अंगीकार करता हूं। तुम्हें परमेश्वर के वचनों को अपने मुंह में लगातार रखना है, अंगीकार करना। खुदा ये तुमने कहा, तेरा वचन ये कहता है, तेरे वचन में ये लिखा है, तुम कभी ना बदलने वाले हो, तेरा वायदा है ये तेरे वचन में। तुम याद करते रहो, अपने मुंह से अपनी जीभ से बोलते रहो, तुम उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनोगे। आदत में लेकर आओ उसको, अपने आप को वचनों से भरोगे। ये प्रोफेसी तो हो चुकी तुम्हारे लिए। अनपढ़ हो ना पढ़े हो, इस मिनिस्ट्री में जो आएंगे वो वचन से भर जाएंगे, वचनों से भरे हुए जीवन जिएंगे। ये प्रोफेसी है, ये वचन है अफिसियों 3:20। अब जो शब्द परमेश्वर है, स्वनाम परमेश्वर है, लिखा अब जो मतलब परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करती है। बाइबल में लिखा परमेश्वर हमारी विनती समझ जितना हम सोचते हैं उससे भी कहीं अधिक ज्यादा काम कर सकता है। जितना हम मांगते समझते हैं कि हमें चाहिए, उससे भी ज्यादा अधिक। और ये दाऊद ने पाया, ये शाऊल ने पाया। क्यों पाया? क्यों पाया ये एलिया ने? क्यों पाया एलीशा ने? क्यों पाया अब्राहम ने? क्योंकि ये उसको देखकर चल रहे थे, ये परमेश्वर को देखकर चल रहे थे, उसके वचन को पूरा कर रहे थे। वो क्या चाहता, उनका भय इनके अंदर था। हालेलुया। जब बाइबल में लिखा परमेश्वर ने अय्यूब की गवाही दी फिगरेटिवली शैतान को, और क्या कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने कहा क्या तूने मेरे अय्यूब दाऊद को देखा है? उसके जैसा धर्मी, पाप से बुराई से दूर रहने वाला और मेरा भय मानने वाला पृथ्वी में दूसरा कोई मनुष्य नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर उसकी गवाही देता है, परमेश्वर उसके बारे में बोलता है। सोच कर देखो, क्या तुम ऐसा जीवन नहीं चाहते? क्या तुम नहीं चाहते मेरी गवाही परमेश्वर बोले? क्या तुम नहीं चाहते मेरी बात भी परमेश्वर करे? मैं भी उसके सामने मेरी जिंदगी में यह बात हो। हालेलुया। बाइबल में लिखा याकूब की पत्री में, जो परमेश्वर का वचन सुनता और उस पर चलता नहीं, वह अपने आप को धोखा देता है। वह उस मनुष्य के समान होगा जिसने दर्पण में, शीशे में अपना मुंह देखा और देखने के बाद जब चला गया तो उसका मुंह कैसा था वो भूल गया। जब तक वो शीशे में था तब तक मुंह से समझे कैसा है, कपड़े कैसे हैं, शीशे में जब खड़ा है, लेकिन जब चला गया तो भूल गया वो कैसा है। इसी तरह परमेश्वर का वचन हमारे लिए शीशा है। वो वचन शीशा है तुम्हारे लिए। तुम्हें वचन तुम्हारे अंदर चल रहा है, तुम्हें समझ आएगी ये क्या है, ये ऐसा, ये वचन, ये गलत, यहां मैं गलत हूं, यहां मैं आगे पीछे हूं, ये बात परमेश्वर के वचन से बाहर है, ये शैतान की मर्जी है, ये दुष्ट की मर्जी है। हालेलुया। कई बार कुछ लोग ठोकरें खाकर खुद जब गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, सुधर जाते हैं। कुछ लोग सुधरते नहीं कभी। कुछ लोग, मैंने देखा है कई लोगों को मिनिस्ट्री में आते, जब वो परमेश्वर के साथ चले बरकतें आई, फिर परमेश्वर से दूर हुए, परमेश्वर की मर्जी से बाहर हुए, फिर ठोकरें खाई, हालात आई, बीमारियां आई, मुश्किलें आई, लॉस खाए, कई चीजें गड़बड़ हुई। फिर उन्हें सीख आई, समझ आई, फिर उन्होंने मन फिराया, फिर संभल कर चले। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं, लेकिन मैंने देखा कुछ लोग नहीं कर पाते। फिर वो संसार की जिंदगी, आम जिंदगी जीते। कभी वो बेस्ट जीवन जो खुदा ने हमारे लिए रखा है वो देख नहीं पाते। मेरा विश्वास है वो बेस्ट जीवन तुम्हारे लिए। आमीन। ऊंचा, बरकत ऊंची। हालेलुया। मैं बाइबल में से आपके लिए 2 वचन जल्दी जल्दी पढ़ना चाहता हूं, फिलिपियों की बुक से। आमेन। पहला वचन है फिलिपियों 2 अध्याय उसका 12 वचन। इसलिए है मेरे प्रियो,
जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे से दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हालेलुया। मैं इस वचन को दोबारा से पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। आमीन। ऊंचा बरकत ऊंची। ये क्या है वचन जो तुम्हें समझना होगा? अगर तुम रोमियो से लेकर दूसरा थस्सलुनीकियों तक पढ़ोगे, फिर फर्स्ट तिमोथी, सेकंड तिमोथी, ये सारी पत्रियां सुसमाचार के ऊपर है, हमारे स्पेशल आत्मिक जीवन के ऊपर। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। उद्धार जो हमें स्वर्ग में मिलना है, जो हमने, क्योंकि बाइबल ये कहती है तुम हमारा असली जो स्वदेश है वो पृथ्वी नहीं है, वो स्वर्ग है। ये हमारे लिए प्रदेश है, स्वदेश हमारे लिए स्वर्ग है, क्योंकि हम यहां स्वदेश के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब अभिलाषाएं काम करती है, फिर स्वदेश का स्वर्ग का कोई पता नहीं। आप जानते हो जब लोग लव मैरिज करते हैं ना, तो उससे पहले लव मैरिज होती है। लव मतलब हाँ जी बड़ा प्यार जी, हाँ मर जूं तेरे लिए, मैं कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, फलाना ढिंगड़ा, इत्थे ब्लेड मारिया, इत्थे लिख लिया, आ लिख ला, ओ लिख ला, ये कर ला। डंगरा वाले काम सारे केड़े? डंगरा वाले कहते लव है। और वही जब शादी होती यार खिल रहा पे लव, इधर मारिया गल्लां दे, इधर मारे घसुन मुक्कियां, तू कौन ते मैं कौन, और फलाना ढिंगड़ा तू ऐ ते ये प्याज तेरा लव, वड्डी लव मैरिज। ऐसे देखा आपने? नहीं देखा। ये शारीरिक जीवन, ये परमेश्वर के साथ चलने वाला जीवन नहीं है। परमेश्वर तुम्हें एक जीवन साथी देगा, तुम उसके साथ सारी जिंदगी खुशी खुशी से व्यतीत करोगे। वो तुम्हें देगा एक जीवन साथी। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनको शादी अभी करनी है, जिनको बॉयफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, डंगरों वाले काम चाहिए। परमेश्वर का वचन है, ये खुदा का कलाम है। दुनिया है शारीरिक, उनके अपनी स्वभाव, अपनी अभिलाषाएं। कितनों को बात समझ आ रही मेरी? लेकिन बात याद रखना, ये परमेश्वर तुम्हें जो चीज देगा, बाइबल में लिखा जो धन, नीति वचन में लिखा परमेश्वर तुम्हें देगा, उसमें वो तुम्हारे दुख नहीं मिलाएगा, उस धन में दुख नहीं होगा। जो परमेश्वर देगा, जो तुम धन अपनी मर्जी से, मेहनत से, परमेश्वर से दूर होकर धोखा चीजें, गलत चीजें करके कमाओगे, उसमें दुख होगा, पीड़ा होगी। लेकिन जो तुम उसके साथ चलोगे, वो तुम्हें धन देगा, उसमें शांति होगी। हालेलुया। इस वचन को सीखो। यह वचन कहता है उद्धार का काम, मोक्ष, उसको पूरा करने में डरते कामते रहो। ये संगति में आने उद्धार का काम है, प्रेयर करते उद्धार का काम है, बीज बोते उद्धार का काम है। सबसे ज्यादा अगर बड़ा उद्धार का काम है तो वो सुसमाचार है। सुसमाचार के ऊपर हम टीचिंग देंगे, ये हमारे क्रूसेड के बाद एक पूरा मंथ सुसमाचार के ऊपर बात करेंगे आने वाले दिनों में।
ये इतना बड़ा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर है सुसमाचार कि एक मंथ क्या, मैं एक साल भी तुम्हें सिखाता रहूं तब भी कम है, तब भी कम है। कितने लोगों को बात समझ आई? जो परमेश्वर के साथ चलते वो वेट करो हर चीज की जो खुदा ने तुम्हारे लिए रखा है, जो कुछ उसने रखा है, चाहे आप कवारे हो, शादी, पैसा, जॉब, सब कुछ उसकी इच्छा क्या है, वेट करो, उसके साथ चलो, वो तुम्हें देगा। लेकिन बाइबल में लिखा उसने दोनों बातों के करने का प्रभाव, अपनी स्वेच्छा और अपना काम जो वो तुमसे चाहता है, उन दोनों बातों का प्रभाव वो डालता है। जैसे तुम ध्यान दोगे वो डालेगा प्रभाव, तुम उसके लिए जियोगे और बढ़ते जाओगे। मैं तुम्हारे लिए एक वचन और पढ़ता हूं यहां से, चैप्टर 4 इसी बुक का, फिलिपियों 4 का 2 से पढ़ते क्या लिखा। यहां पर लिखा, मैंने युओदिया को भी समझाता हूं और तुनखे, कैसे लिखा ये, सुनतुखे को भी, कि वे प्रभु में एक मन रहे। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे ये विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया है, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। जब तुम धार्मिकता के काम करते हो तो सबसे बड़ा काम है सुसमाचार देना, अगले की रूह बचाना। उसके लिए देखो कितना बड़ा लिखा है, कितना बड़ा। और मैं चाहूंगा कि हमारे क्रूसेड के बाद, इस मीटिंग के बाद, मैं इस पर एक मंथ तुम्हारे ऊपर एक बड़ी शिक्षा सुसमाचार के ऊपर दूंगा। आर यू रेडी? कितने लोगों को समझ है कि मुझे चाहिए ये शिक्षा, मैं चाहता हूं उसकी इच्छा पूरा करना? तो ये बात याद रख लो, रेडी हो जाओ। जो भी ऑनलाइन है सुसमाचार में तगड़े हो जाओ, इस मिनिस्ट्री की पॉजिटिव शिक्षाओं को प्रचार करने के लिए, इस मिनिस्ट्री की पॉजिटिव प्रेयर्स को प्रचार करने के लिए। जो कुछ खुदावंद ने मेरे ऊपर अपने भेदों को प्रकट किया है वो दुनिया को जरूरत है, और क्रिश्चियनिटी में भी बहुत जरूरत है। परमेश्वर वो चाहता है कि परमेश्वर के लोगों को इन वचनों की समझ आए। हालेलुया। तुम्हें मैं एक चीज समझाता हूं, आप जानते हो जब आप मटेरियलिस्ट चीजों को जरूर इस्तेमाल करते हो ना, तब भी पवित्र आत्मा शोकित होता है, क्योंकि उसने काम करना है, तुम किसी और चीज से काम लेने की कोशिश कर रही हो। ये बड़ी बातें हैं, तुम्हें बढ़ना होगा इनमें, ठीक है। लेकिन अभी क्या तुम गुड न्यूज के लिए, उसकी भक्ति के लिए, उसके कामों के लिए रेडी हो? तो फिर वो भी रेडी है तुम्हें ऊंचा करने के लिए, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। जब तुम उसके काम करोगे, छोटी मोटी दिक्कतें आती है, छोटी मोटी, कोई तुम्हें भला बुरा कह सकता है, कोई तुम्हारे साथ झगड़ा कर सकता है, लेकिन चिंता मत करना, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। वो लोग एक दिन तुम्हारे सामने झुकाएगा, वही लोग जो तुमसे झगड़ा करेंगे। ऐसा है खुदा, मैंने देखा अपने जीवन से, सच्ची, ये ऐसा पावरफुल परमेश्वर है। इसलिए रेडी हो जाओ, तगड़े हो जाओ सुसमाचार में, रूहों को बचाने में। और 3 तारीख की जो मीटिंग है उसमें इस संडे हमारे 4-5 हजार पैम्पलेट थे, वो तो कुछ सैकड़े लोग ले गए, मुझे लगता है 50 हजार चाहिए थे, वो थोड़े से लोग ले गए, ठीक है। लेकिन तुम लोगों ने उतने लेने हैं जितने लोगों को लेकर आना है। तुम्हें लगता है 10 लोग लेकर आने हैं, तो 10 लोगों के घर में जाना, उसको पैम्पलेट उनके हाथ में देना है, ये पड़े हैं पैम्पलेट, उस मीटिंग के पैम्पलेट। और तुम लोगों ने अगर वो किराया ना खर्चे, आना कानी करें, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ पैसे, अगर तुम उस क्रूसेड से, उस मीटिंग से 50 किलोमीटर दूर हो, 60 किलोमीटर दूर हो, एक ऑटो, एक छोटा हाथी
1500 का हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, 2000 का हो जाएगा। 2000 1500 क्या होता है बोलो? कुछ भी नहीं। अगर तुमने ये बोया किसी की रूह बचाने के लिए किया, तुम इसको 2 लाख 2 करोड़ के रूप में काटोगे। हालेलुया। इसके लिए एक वचन है, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं गलातियों में। टाइम तो बहुत हो रहा है क्योंकि मुझे आज बहुत सारी हीलिंग नहीं करनी है। मैं अपनी उन्नति को कुछ खर्चूंगा, आज कुछ जमा रखनी है मुझे, अभी और इकट्ठी करनी है ताकि ब्लास्ट कर सके। हालेलुया। सुनो देखो, यहां पर गलातियों चैप्टर 6 का 7 से पढ़ते क्या लिखा? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। ये बात याद रख लो, अगर तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो उसके वचन को तोड़ते हो, गलत चीजें करते हो, तुम उसको ठट्ठों में उड़ाते हो। यही इस वचन का मतलब है। सच्ची तुम उसकी कोई परवाह नहीं करते। तुम कहते तो हो मेरा परमेश्वर है, वो धन्यवाद धन्यवाद, ये कर वो कर, लेकिन कभी कभी हम गलत चीजें करके उसको ठट्ठों में उड़ाते हैं। और आगे लिखा, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने लिए शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। क्या तुम आत्मा के द्वारा बोना चाहते हो? ये काम जो रूहों को बचाना, ये आत्मा के द्वारा बोना है अनंत जीवन के लिए। तो तुम आत्मा के द्वारा उसकी इच्छा को बोना है, आत्मिक चीज को बोना है। तुम अगर बाइबल में लिखा आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटोगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा उसके भले कामों में जो उसने कहा है करने में स्वर्दा लगे रहो। जब तुम आगे पढ़ोगे तो आर यू रेडी? वो मीटिंग होगी जबरदस्त, रिकॉर्ड तोड़ मीटिंग होगी, रिकॉर्ड तोड़ हीलिंग होगी, रिकॉर्ड तोड़ उसकी पावर, ग्रेस, सामर्थ काम करेगी। ये स्पेशल भविष्यवाणी प्रोफेटिक वर्ड है उस मीटिंग के लिए। जाते वक्त इसमें से जो लोग ले गए थे पैम्फलेट वो मत लेकर जाना। जो बहुत दूर से हैं, जिन्होंने नहीं आना है तो वो मत लेना। ऐसे नहीं बुद्धि यूज करना, वेस्ट मत करना, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4000 है। सिर्फ हम उन चुनिंदा लोगों को देना चाहते हैं जो ये काम करें, उस दिन आएंगे लोगों को लेकर, रूह बचाना चाहते हैं। सिर्फ वो चुनिंदा लोग जो सच्चे दिल से ये योद्धा बनना चाहते हैं खुदा के, उसके लिए जीना चाहते हैं, वही लेकर जाना। आज 1000 पीछे ले जाना बस। चुनिंदा लोगों को आप 5 लोग लेकर आना चाहते हैं, 5 ले जाओ। 5 घरों में जाओ, उन्हें पैम्फलेट बताओ, गुड न्यूज़ दो, उस मीटिंग में क्या होने वाला है, कैसे परमेश्वर छूने वाला है। उनको अगर वो यस करें, हाँ हम जाना चाहते हैं, तब देना, नहीं तो अपना पेपर वेस्ट मत करना। तुम्हारे पास वही 5-7 पीस होंगे जिसको देकर आपने प्रभु के लिए उसकी इच्छा को पूरा करना है। ठीक है? तो आइए, ये वचन से आपको बड़ी बरकत मिल चुकी है यीशु मसीह के नाम। आंखें बंद करो और प्रार्थना करो 1 मिनट के लिए कि परमेश्वर पिता, जो मैंने सुना है, सीखा है, वो स्पेशल मेरे लिए, मेरी बरकत के लिए, मेरे भले के लिए, मेरे उत्तम जीवन के लिए खुदावंद, जो तूने मुझे सिखाया है। खुदा तेरे आत्मा के द्वारा मैं पकड़ चुका हूं। तेरे आत्मा के द्वारा मेरे हृदय की पट्टियों पर यह वचन लिखा गया है। शू काबिल बना मुझे, शू बदल मुझे, शू खुदाबंद मेरे मन में, मेरे मुंह में अपने वचन डाल दे सारे। आज टच कर मुझे, टच कर खुदाबंद, ताकि मैं बरकत पाऊं और बढ़ता जाऊं तेरी पवित्रताई में। क्योंकि बाइबल कहती है जब हम पाप करते, गुनाह करते हैं, तो हमारे जीवन से बदबू जाती है परमेश्वर को। हम बदबूदार नहीं, खुशबूदार बने। हमारे जीवनों से पवित्रताई की खुशबू, वो सुगंध परमेश्वर और आसपास के लोगों तक जाए, वो सुगंध जाए
वो सुगंध मेरे जीवन से परमेश्वर को जाए, वो खुशबू जाए। मेरी जिंदगी में किसी भी प्रकार की गंदी बात, गंदी सोचें, गंदे विचार ना हो। मैं पवित्रताई में बढ़ता जाऊं, मैं परमेश्वर की इच्छा में बढ़ता जाऊं, ताकि जो हमने सीखा खुदा तेरे पवित्र कलाम से, वो हमारी जिंदगियों में पूरा हो चुका है। आमेन, हालेलुया। ये बड़ा वचन पकड़ कर रखना आप लोगों ने, इसको दोबारा सुनना है सबने और आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत बड़ा परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। आइए अपने बीजों को, सीड को अपने हाथों में पकड़ेंगे, अपने भेंट, अपने दशवांश को, जो परमेश्वर के कामों के लिए आप बोते हो, जो लंगर के लिए आप बोते हो, थर्सडे संडे जो यहाँ लंगर होता है उसके लिए बोते हो, और भी कई चीज़ों में जैसे परमेश्वर के कामों में अपने सीड को, पैसे को आप बोते हो। संडे प्रभु भोज होगा, जबरदस्त प्रभु भोज, स्पेशल वाइट कपड़े डालकर आने हैं। जो ऑनलाइन है, जो घरों में है, जो सुनते हैं उनको पता है, मैसेज देना, हर एक बंदा वाइट कपड़े डालकर आना। अगर नहीं हो तो ऐसा ना मिस मत करना, मेरे पास तो है ही नहीं, मैंने क्या करना जाकर, ये खराब बुद्धि यूज मत करना। आ जाना, साइड पर बैठ जाना, ठीक है, लेकिन आना मिस मत करना। स्पेशल प्रभु भोज की शिक्षा दूंगा मैं इस संडे। मैंने आज तक प्रभु भोज के ऊपर इतना नहीं सिखाया, लेकिन इस बार मैं संडे सिखाऊंगा और प्रभु भोज की वैल्यू बताऊंगा। और जितने वॉलंटियर्स हैं, जितने सोल्जर टीम है, बाहर सिक्योरिटी वाले हैं, ट्रैफिक सेवा करने वाले हैं, मीडिया की सेवा, वर्शिप, ये वो सब मेरे साथ कलीसिया के बाद प्रभु भोज करेंगे। सारे के सारे बाद में करेंगे, बाद में उस दिन स्पेशल प्रभु भोज उनके लिए अलग है। हालेलुया।